अ वेरी बिग हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही आम चर्चा का विषय है। यानी आप जब भी अपने दोस्तों के साथ भी बैठते हैं तो आप पाते हैं आपके उन दोस्तों में से कुछ लोग अपने आप को बहुत हाई एनर्जी और फिट महसूस करते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वो बहुत थका हुआ और बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी महसूस करते हैं। इसका सीधा संबंध आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ से भी है, जिसका डायरेक्ट इंडिकेटर है यानी आपकी सेल्यूलर हेल्थ, और उस सेल्यूलर लेवल पर आपके माइटोकॉन्ड्रियल परफॉर्मेंस का इस बात से सीधा सीधा ताल्लुक है कि आप कितना एनर्जेटिक फील करते हैं। आज इस विषय पर हम आपको कुछ जानकारी देंगे। हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स हैं और हर सेल के अंदर अपना खुद का बैटरी बैंक है, यानी खुद पावर जनरेशन की फैक्ट्रीज। उन करोड़ों में से हर एक सेल एक्सेप्ट फॉर योर रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज को छोड़कर लगभग सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से वो फैक्ट्रीज या वो बैटरी बैंक्स हैं जो आपके शरीर पर ज़रूरत पड़ने पर उतनी एनर्जी सप्लाई करते हैं एटीपी के फॉर्म में जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से बिहेव करेंगे, उनका कमांडर होता है आपका डीएनए, यानी वो इस बात को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपके सेल्स यानी आपका माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से परफॉर्म करेगा। जब ग्लूकोज आएगा तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, या आप ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से जब बहुत हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज के दौर से गुजर रहे होंगे तब वो ऑक्सीजन की प्रोसेसिंग और एनर्जी की सप्लाई को किस तरह से रेगुलेट करेगा। और ये काम पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, जो 500 से लेकर लगभग 4.5 से 5,000 की संख्या में आपके शरीर में एक बैटरी बैंक की तरह मौजूद हमेशा रहते हैं। स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया का होना आपके शरीर में कॉन्टिन्यूसली अच्छी एनर्जी का संचार होने की गारंटी है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया जब मेल फंक्शन में आते हैं या उनके परफॉर्मेंस में कोई कमी आती है तब उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी हेल्थ से होता है। यानी एक स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया आपको पूरी तौर पर फुली एनर्जेटिक रखेगा, और यदि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में कोई कमी आती है या वो आपके डिज़ायरेबल लेवल पर आपको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी नहीं दे पाते हैं तो वो खुद अपने आप एक सुसाइडल मोड में आके सेल्स को या तो खुद डैमेज करते हैं या आसपास के सेल्स को भी डैमेज करने लगते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि जब रिक्वायर्ड हो तब उनको आपको एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत पूरी करनी होती है। बहुत साधारण भाषा में अगर आप समझना चाहें तो आपने कभी अपनी स्कूटर या अपनी कार की बैटरी की जब टेस्टिंग देखी हो तो वो हर एक सेल को टेस्ट करते हैं। यानी एक सीरीज में यदि उसमें 5 या 8 या 10 सेल्स हैं और जब उसकी टेस्टिंग होती है तो एक सेल का मेल फंक्शन भी दूसरे सेल्स पर लगातार बहुत दबाव डालता है, और जब आपके 2 या 3 सेल्स डिजायर्ड लेवल ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करते तो आपकी गाड़ी पूरी तरह से उसका ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाता है या बैटरी अपने आउटपुट को देने में पूरी तरह से नाकाम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आप कुछ हद तक इसके पैरेलल समझ सकते हैं। आपके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जितनी संख्या ज़्यादा होगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, यानी आपका एनर्जी स्टोरेज और जब ज़रूरत पड़े उस एनर्जी का जनरेशन आपके पूरी तरह से कमांड एंड कंट्रोल में होता है। जब हम पैदा होते हैं तब ऑब्वियसली बहुत ही हेल्दी सेल्यूलर फंक्शन लेकर पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी सेल्यूलर प्रोसेसेस आगे चलती हैं और हम मेटाबॉलिक कंडीशंस के थ्रू गुजरते हैं, आप पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को डिसरप्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बहुत मोटे हैं या किसी भी तरह से प्री डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं तो इंसुलिन का डिसफंक्शन यानी उसके ग्लूकोज को आपके सेल्स तक नहीं पहुंचा पाने की वजह से फ्यूल की सप्लाई आपके सेल्स में बाधित होती है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत मुश्किल होती है। और जब डिज़ायर्ड मात्रा में आपके माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी नहीं दे पाते हैं तब वो एक सुसाइडल मोड में जाते हैं और सेल्स या तो स्वयं को सुसाइडल स्टेट में डालकर आपको एनर्जी देने की कोशिश करते हैं या अड़ोस पड़ोस के सेल्स को भी डैमेज करते हैं। इस कंडीशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ओवरवर्क मशीन या अपनी कैपेसिटी पर फुल कैपेसिटी परफॉर्म करने वाली जो मशीन है वो कहीं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है,
फ्रिक्शन जनरेट करती है और उसमें ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। सिमिलरली आपके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में भी जब आप पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं और उसके बावजूद या तो आप में फ्यूल का संचार बराबर नहीं होता है या आपका माइटोकॉन्ड्रिया अनहेल्दी दौर से गुजरता है, तब वो आपके सेल्स के अंदर एक समस्या उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से या तो वो खुद अपने आप में डैमेज होता है या आसपास के सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म की इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से आप एनर्जी जनरेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एनर्जी जनरेशन की इस प्रक्रिया में अगर एक इलेक्ट्रॉन भी, जो कि आमतौर पर हमेशा पेयर्स में चलते हैं, अगर एक सोल इलेक्ट्रॉन उसमें खाली छूटता है तो वो अपना पेयर ढूंढने के चक्कर में बहुत ही वायलेंट होता है और वो वायलेंट इलेक्ट्रॉन, जिसको हम आमतौर पर फ्री रेडिकल कहते हैं, ये वो फ्री रेडिकल्स हैं जो अपना पेयर ढूंढने के चक्कर में या तो आसपास के किसी दूसरे सेल को डैमेज करते हैं या जिस सेल से वो जनरेट होते हैं वहाँ ऑलरेडी डैमेज कॉज करते हैं। फ्री रेडिकल्स का इस तरह से छूटना और आसपास के सेल्स को डैमेज करना, ये जनरेट करता है बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी हायर ऑक्सीडेशन की स्टेट में फ्री रेडिकल्स का छूटना और उस पूरे एरिया में उन फ्री रेडिकल्स के जनरेशन की वजह से सेल्स का डैमेज होना। ये पूरी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बहुत ही सीवियर इन्फ्लेमेशन को जन्म देती है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स जब डैमेज होते हैं तो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी का एक स्वाभाविक रिस्पॉन्स है किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को हैंडल करने के लिए। आप जब अपनी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें CRP और ESR जैसे इंडिकेटर्स में आपको वो वैल्यूज़ बढ़ी हुई नज़र आती हैं, यानी उस सेलुलर डैमेज को हैंडल करने के लिए बॉडी अपने स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। और ये इन्फ्लेमेशन या तो कार्डियक इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है और नॉन कार्डियक इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। नॉन कार्डियक इन्फ्लेमेशन आपको आमतौर पर अपने पैरों में, घुटनों में, बहुत सारे जोड़ों में किसी भी तरह के दर्द या थकान को महसूस कराता है और यही वो कंडीशन है जहाँ से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आप अनहेल्दी, थका हुआ और बहुत ही लो एनर्जी फील करते हैं। यानी हैप्पी माइटोकॉन्ड्रिया आपके शरीर को बहुत हाईली एनर्जेटिक रखता है और जितनी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस में डिसरप्शंस होंगी वो आपको बहुत लो एनर्जी फील कराएंगे और आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। आज हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स, इन्फ्लेमेशन और उसके कारण पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में बात की। हमारे आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे उन 7 डिफरेंट वैरायटी के फूड्स के बारे में, यानी वो 7 अलग अलग चीज़ें जिनको आप अपने खाने में शामिल करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हेल्दी मेटाबॉलिक फंक्शन, यानी आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत अच्छा परफॉर्म कराने में वो बहुत मदद कर सकते हैं और बिना किसी दवा के और अच्छे डाइटरी इंटरवेंशन से आप इस तरह की कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। इस एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइए कि क्या आप किसी तरह के इन्फ्लेमेशन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, आपके उसके साथ अनुभव कैसे रहे और आपने उससे बाहर निकलने के लिए क्या इंटरवेंशंस लिए। हम एक ऐसी कम्युनिटी हैं जहां पर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और आपके इस कमेंट बॉक्स में कमेंट्स बहुत सारी मदद उन लोगों की भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।